अब हम करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर्स, जो फंक्शनल थे हमारे एंसेस्टर्स में, बट नाउ ए टाइम these are non-functional in processor. Non-functional in processor means जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर इन ऑर्गन्स का कोई फंक्शन नहीं है, बट एंसेस्टर्स जो थे हमारे वो उन ऑर्गन्स का यूज़ करते थे। इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे ह्यूमन की जो टेल बोन है वो क्या है, हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। देयर आर अबाउट 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन। अब उनमें से हम कुछ के बारे में कुछ करते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है हमारी टेल बोन। जो टेल बोन थी उसका हमारे एंसेस्टर्स जैसे बताया जाता है कि एप्स थे, उनमें क्या था, उनका यूज़ था। जैसे जैसे हम उस टेल का यूज़ कम करते गए वो क्या हो गई, हमारी सप्रेस हो गई, उसकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एबिलिटी थी वो कम हो गई और उसका स्ट्रक्चर रिड्यूस हो गया। लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। एज ए ऑर्गन वो भी प्रेजेंट होती है ह्यूमन बींग्स में। ये जो रिड्यूस हुआ है टेल का साइज, ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू सिटिंग पोस्चर ऑफ मैन एंड ड्यू टू बाईपेडल गेट्स। एग्जाम्पल है हमारे निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन का। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हमारी आईज होती है, इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पर रेड कलर का। ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। ये भी क्या है, हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। जब रेप्टाइल्स में निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन हेल्प करती है कॉर्निया की क्लेंजिंग में, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में इसका जो यूज़ है वो रिड्यूस हो गया था, तो ये यहाँ पर एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होती है ह्यूमन बींग्स में। एग्जाम्पल आता है हमारा अपेंडिक्स का। जो अपेंडिक्स है वो प्रेजेंट होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की एंडिंग पॉइंट पर। जो अपेंडिक्स होता है ये सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करता है, जो सेलुलोज ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें, ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स हैं उनमें। बट हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते क्योंकि क्या हो गया, इसका जो फंक्शन है वो कम हो गया, ये रिड्यूस हो चुका है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ फिर भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, कई बार इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं हम, अपेंडिसाइटिस। जो इसमें वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस। और इसका सर्जिकल रिमूवल होता है, फिर सर्जिकल रिमूवल, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपेंडिक्टोमी। जब हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं अपेंडिक्स का, उसको बोलते हैं अपेंडिक्टोमी। अब इसमें एक एग्जांपल और आता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स में हॉर्स का। जो हॉर्स के फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हैं उसके जो फैलेंजिस होते हैं, सेकंड एंड फोर्थ, वो क्या हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं। उनका जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर था उनका यूज़ बहुत कम होता था, तो जो उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर है उसके रिडक्शन के कारण क्या हुए हैं, ये भी रिड्यूस हो गए हैं, सेकंड एंड फोर्थ फैलेंजिस या डिजिट्स। ठीक है, तो जो हॉर्स की स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, एक ही होता है इस साइड और एक इस साइड, बड़ी इनकी फैलेंजिस होती है। तो जो सेकंड और फोर्थ यूनिट है वो इनमें एब्सेंट होती है और बाकी की जो 3 यूनिट्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होती है। 5 फैलेंजिस होते हैं हमारे, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ प्रेजेंट होते हैं हॉर्सेस में, सेकंड एंड फोर्थ क्या होते हैं, रिड्यूस्ड हो चुके होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब हम करेंगे एटॉमिज्म एंड
रिवर्जन। एटावीज एंड रिवर्जन। अब जहाँ पर रिवर्जन वर्ड आ जाता है उसका मीन्स क्या होता है? रिवर्स होना। जैसे कि कई बार कुछ ऐसी केसेस होते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स मीन्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो अपीयर हो जाते हैं ड्यू टू सम जेनेटिक चेंजेस। उनको क्या बोलते हैं? एटाविज़मेंट रिवर्जन। जैसे कि जो टेल बोन है उसकी अपीयरेंस ऑफ टेल बोन इन ह्यूमन्स। तो उसमें क्या हुआ है कि जो हमारे एंसेस्टर्स के जो कैरेक्टर्स थे, जो स्ट्रक्चर पाई जाती थी उनमें, वो अपीयरेंस दोबारा से प्रोसेसर में शो हो जाती है। उसको बोलते हैं रिवर्जन एंड एटाविज़। दिस इज़ ऑल अबाउट द एविडेंसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हमने क्या था? सबसे पहले होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। उसके बाद हमने की उसमें एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। फिर किया हमने कनेक्टिंग लिंक्स के बाद हमने किए वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और उसके बाद हमने किया लास्ट में रिवर्जन एंड एटाविज़। दीज आर इम्पोर्टेंट टर्म्स और एग्ज़ाम्स में ये आती है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये आती है। जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं बोर्ड के, उसमें ये कम पूछी जाती है, बट दीज आर इम्पोर्टेंट टर्म्स।